हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आरती, आपके अपने चैनल मेडिकल नॉलेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों का पता लग जाता है। जैसे हम कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमारे सीबीसी ही क्यों लिखता है। सीबीसी ये ज़रूरी नहीं है कि एक बीमार व्यक्ति के लिए ही ज़रूरी होता है। सीबीसी एक स्वस्थ इंसान भी करवा सकता है। सीबीसी कब कब करवाया जाता है? जैसे बुखार हो गया है ना, कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई लिकोमिया हो गया, जैसे ब्लड का डिसऑर्डर होता है, ब्लड के अंदर कैंसर हो जाता है, या कोई सर्जरी जब होती है तो सर्जरी से पहले भी हम सीबीसी करवाते हैं। ठीक है, जैसे वीकनेस होगी, फैटिग होगी, उन सब में हम क्या करवाते हैं? सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। सीबीसी हमारा कब होता है? एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड के अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड हमारा किस किस से बना होता है? ब्लड हमारा जैसे सेल्स से बना होता है और प्लाज्मा से बना होता है। सेल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और उनकी वॉल्यूम एक एवरेज होती है। उनके अंदर कितनी कमियां आई हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो सब हम इसके अंदर चेक करते हैं। सीबीसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या आता है? हेमोग्लोबिन, एचबी। तो एचबी के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। जैसे मेल्स के अंदर कितनी होती है, फीमेल के अंदर कितनी होती है, चिल्ड्रन के अंदर कितनी होती है, और एक इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितनी होती है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, एचबी की बात करें, तो हेमोग्लोबिन मेल्स के अंदर होता है जैसे 13 to 18 ग्राम डेसीलीटर। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के अंदर होता है 12 to 16 ग्राम डेसीलीटर, है ना। अगर हम आगे बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होता है 17 to 19 ग्राम डेसीलीटर। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर होता है 14 to 17 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड नंबर पे आता है हेमोक्रिट। हेमोक्रिट भी एक हेमोग्लोबिन जैसी ही टाइप होती है। हमारा जो नॉर्मल हेमोक्रिट होता है वो 45% होता है। अगर हम उसकी एक न्यू बॉर्न बेबी में बात करें तो 65% होता है और चिल्ड्रन में 25% होता है ना। तो ऐसे ही अगर हमारा थर्ड नंबर पे सीबीसी के जो हमने कंपोनेंट लिए हैं उसमें हमारा थर्ड नंबर पे आता है रेड ब्लड सेल। नॉर्मल रेड ब्लड सेल कितनी होती है? 4.5 to 5.5 मिलियन होती है। हमारी जो आरबीसी होती है, अगर आरबीसी का साइज अगर बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, और अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर हमारी आरबीसी ज़्यादा मिलती हैं तो उसको हम पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारी सीबीसी कम होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एनीमिया की कंडीशन में लेते हैं। जैसे अगर हमारा मान लो हेमोक्रिट है, हेमोक्रिट अगर हमारा 35% से बिलो आता है, ठीक है, और हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है वो हमारा एक उसमें लगाए तो 12, 10 से कम आता है तो उसको भी हम एक एनीमिया की कंडीशन में लेते हैं। सीबीसी हम जैसे मेडिकल कंडीशन का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जो मेडिकल को डायग्नोस करने के लिए भी कर सकते हैं, जो भी हमारी कंडीशंस होती है ना। सीबीसी हमारा बहुत ज़रूरी होता है उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए। तो हमारा अब आता है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में हमारा क्या आता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल कितनी होती है? 4,300 to 10,800 क्या होती है? हमारी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होती हैं। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं, है ना। जितने भी हमारे अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर भी
5 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रोफिलस। जैसे हमारा न्यूट्रोफिलस हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट हो गया, एसिनोफिलस हो गया और बेसिनोफिलस हो गया। ये 5 कंपोनेंट हमारे किस में आते हैं, WBC के अंदर आते हैं। जो हमारा न्यूट्रोफिलस होता है, अगर उसके अंदर न्यूट्रोफिलस में क्या होता है, अगर उसके अंदर उसकी ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। अगर उसकी जो संख्या है वो बिल्कुल कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो सेकंड नंबर पे क्या आता है, हमारा फर्स्ट पे था न्यूट्रोफिलस, ये याद रखना है। और हमारा सेकंड पे आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जैसे एक एक्यूट वायरल होता है, जैसे एकदम से किसी इन्फेक्शन का अटैक होना, जैसे कि एक वायरल हेपेटाइटिस होना, है ना। तो हमारा ऐसे ही थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होता है, एक क्रोनिक डिजीज, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। जैसे ट्यूबरक्लोसिस को हम लगा लेते हैं। तो हमारा ऐसे ही अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है, एसिनोफिलस आता है। एसिनोफिलस क्या होता है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारा अस्थमा हो गया। उन सब में क्या होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या आता है, बेसिनोफिलस आता है। बेसिनोफिलस का क्या काम आता है, बेसिनोफिलस एक बोन मैरो होता है, उसके अंदर जैसे ल्यूकेमिया हो गया, है ना, जैसे ब्लड, जैसे मैंने बताया ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर होना, है ना, ब्लड का डिसऑर्डर होना क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। लिम्फोमा होना, इन सब में हमारे क्या होते हैं, जो WBC होते हैं, WBC के कंपोनेंट्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे हमारे शरीर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमारी आती हैं प्लेटलेट्स। जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम होता है। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, मान लो हमारे शरीर पे कहीं पे चोट लग गई, कट लग जाता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा ब्लड आता है ना, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है, प्लेटलेट बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे हमें मान लो कहीं कट लग गया, कट लगने के बाद जो हमारे ब्लड आता है और एकदम से थक्का सा जम जाता है, उस ब्लीडिंग को रोकने में क्या होती है, हमारी प्लेटलेट बहुत हेल्पफुल होती हैं। ऐसे ही हम छोटी छोटी वैल्यूज़ का पता लगाते चलेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ का क्या काम होता है, कैसे कैसे किसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी CBC की रिपोर्ट कैसी आई है। मान लो हम एक बोल देते हैं कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मान लो शरीर में कमी हो गई, तो वो किस चीज़ को कोज करेगी, है ना, वो किस चीज़ को कोज करेगी, एक मैक्रोसाइटिस को कोज करेगी। वैसे वो भी एक एनीमिया की कंडीशन ही होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर मान उसको भी एनीमिया ही बोलेंगे, जैसे हमारे एक माइक्रोसाइटिक होता है। मैंने दो चीज़ बताई हैं, एक मैक्रोसाइटिक और एक माइक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक में अगर विटामिन 12 और फोलिक एसिड की कमी होती है तो उसको मैक्रोसाइटिक बोलेंगे। अगर शरीर में मान लो थैलेसीमिया होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक की कंडीशन बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमारे लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो और लास्ट में मैं ये क्या बताऊंगी कि वैसे सबको पता भी होता है, जब भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड सैंपल हम कौन सी वाइल में लेंगे, एक EDTA वाइल में लेंगे, ठीक है, जो पर्पल कलर की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है। और एक चीज़ और, जब भी हम सैंपल लेते हैं, एक सैंपल ट्रे रेडी करते हैं जिसमें हम कॉटन स्वैब भी रखते हैं, जिसमें हम एक टूर्निकेट रखते हैं, वायल्स रखते हैं, जो भी हम सैंपल लेते हैं उसके लिए जो भी हम वायल्स रखते हैं, है ना, सैंपल के अकॉर्डिंग ही वायल रखी जाती है। मान लो कोई सीरम लेना है तो हम येलो वायल रख ली, EDTA लेना है तो हमने पर्पल रख ली,
तो ऐसे ही हम जो भी सैंपल लेते हैं उस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर वाइल रख लेते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम सैंपल लेंगे तो एक चीज़ हर क्लिनिक, हर नर्सिंग होम, मैंने हर जगह पे एक चीज़ देखी है। हम क्या करते हैं, जो जिस कॉटन से हमने जो हमारी अल्कोहल स्वैब बनाते हैं, कोई कॉटन से स्प्रिट लगाता है ना, कोई सैनिटाइज मार लेता है उसके ऊपर। तो वो चीज़ें अगर हम वहाँ से उस एरिया को क्लीन करके जब हम सैंपल लेते हैं तो वापस उसी कॉटन स्वैब को वापस उसके ऊपर रख के हैंड को बाइंड कर देते हैं या उसके ऊपर माइक्रो टेप लगा देते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लूइश हो जाता है या उसको पेन होता है। तो हम क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं कि सैंपल लेने में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेन उसका क्या है, जब भी हम सैंपल लेते ही उसी सैनिटाइज वाली कॉटन को उस पर रख देते हैं तो क्या होता है, वो ब्लड के साथ वो भी अंदर जाती है और वहाँ पे ब्लूइश कर जाता है, पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके।